फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों चैप्टर 3 कर रहे थे, एक्सरसाइज 3.1। आज हम जो करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ध्यान से सुनिए। यहाँ पर हमें क्या दी है, इक्वेशन दी है। हमें दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है और उसमें सबसे पहले हमें क्या दिखाना है, इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकंड पर पैरेलल लाइन दिखानी है और थर्ड पर कोइंसिडेंट लाइन दिखानी है। तो बिल्कुल सिंपल है ये, ध्यान से सुन लेंगे बच्चों। यहाँ से हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये इक्वेशन हमें दी है और दूसरी हमें बनानी है। सबसे पहले कौन सी कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाएंगे बच्चों हम, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन में हम क्या लेंगे, x क्या ले लेंगे, 2x ले लेंगे और यहाँ पर b अलग करना पड़ेगा हमें। b की वैल्यू क्या ले लेते हैं बच्चों, -2। और यहाँ कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं आप, c की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है इंटरसेक्टिंग लाइन वाली कंडीशन में। कैसे, अब देखो मैच करते हैं। 2/2 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3 - 2 नॉट इक्वल आ गई। और मतलब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो ये इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशन हो गई। बस ये लिख देंगे इंटरसेक्ट। ठीक, अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे इक्वेशन। पहले अपनी पहले वाली जो दी है वो राइट कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन हमें कौन सी बनानी है बच्चों, सेकंड बनानी है पैरेलल लाइन वाली। और पैरेलल लाइन वाली में क्या होता है, बाद वाला नॉट इक्वल चलता है। ठीक, अब हम ले लेते हैं यहाँ पर 4x और यहाँ पर 6y, और तीसरा हमें क्या करना है, अलग करना है। तो कुछ भी ले लो आप, अलग कर दिखाना है हमें। तो -17 मैंने ले लिया है। देखो ध्यान से सुनो कैसे बनी कंडीशन। 2/4 3/6 -8 -17। अब कट करूँगी मैं, कितना हो जाएगा ये, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 1 जा 3 3 2 जा 6। दोनों बराबर दिखा दी मैंने। पैरेलल लाइन वाली में क्या होता है, बाद वाली नॉट इक्वल रहती है, ये दोनों क्या रहती हैं आपस में बराबर, और बाद वाली क्या हो गई बच्चों, नॉट इक्वल। तो ये कौन सी कंडीशन बन गई हमारी, पैरेलल लाइन वाली हमने दिखा दी, पैरेलल लाइन वाली। ये बन गई इक्वेशन पैरेलल लाइन वाली की। और थर्ड कौन सी है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट में क्या होता है बच्चों, तीनों ही बराबर होते हैं। पहले हम अपनी मेन इक्वेशन राइट कर लेते हैं जो दी है। अब हमें तीनों को a1 b1 c1 इन तीनों को क्या दिखाना है, इक्वल में दिखाना है। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे हम 4x, यहाँ ले लेंगे 6y और यहाँ ले लेंगे -16। अब देखो बच्चों कैसे इक्वल आएगी, ध्यान से सुनो। ये कितना हो जाएगा, 2/4, ये हो जाएगा 3/6, ये हो जाएगा -8 -16। ठीक, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 1 जा 3 3 2 जा 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8 8 2 जा 16। तो 1/2 = 1/2 = 1/2। तीनों बराबर हो गई हमारी, मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये कौन सी हो गई, कोइंसिडेंट वाली कंडीशन हो गई है। बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों 7। हमें इसमें क्या करना है, ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं और 2 इक्वेशन दी है। और क्या करना है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स। जो ट्राइंगल बनेगा ना ग्राफ पर, उसकी हमें वर्टेक्स भी बतानी है कि वर्टेक्स के कौन कौन से कोऑर्डिनेट पड़ रहे हैं। सिंपल है, कुछ नहीं करना बच्चों। पहले हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन उठा लेते हैं। क्या दी है, x - y + 1 = 0। यहाँ पर क्या करेंगे हम, x की वैल्यू निकाल देंगे, कितनी हो जाएगी, y - 1। अब अपना बॉक्स तैयार कर लेते हैं हम, x y। सबसे पहले मैं क्या रखूँगी बच्चों, यहाँ पुट y के प्लेस पर 2 रख दूँगी। कुछ भी रख सकते हैं आप अपने हिसाब से, मैंने 2 रख दिया है। कितनी आ जाएगी ये x की वैल्यू 1। जब मैंने y की वैल्यू 2 रखी है तब x की वैल्यू क्या आई है, 1। अब दूसरे नंबर पे मैं y की वैल्यू क्या रखूँगी, y की वैल्यू रखूँगी मैं 3। तब x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 2 निकल कर आएगी। ये रही, मैंने y की वैल्यू क्या रखी, 3, x की वैल्यू क्या आई है, 2। अब बच्चों ये हमें मिल गए हैं फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन। आगे भी आप निकाल सकते हैं, वैसे तो इतना इनफ है। अब सेकंड इक्वेशन राइट करते हैं हम अपनी, 3x + 2y - 12 = 0। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे, कितनी आ जाएगी, 12 - 2y। और यहाँ पर 3 चला जाएगा डिवाइड में, 12 - 2y।
सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे अपना एक्स वाई, पुट क्या करेंगे, y की जगह क्या रखेंगे 0, तब x की वैल्यू क्या आएगी 1/3 12 माइनस ये हो जाएगा 0 12/3। x की वैल्यू कितनी पड़ रही है, जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी है, x की वैल्यू आ रही है बच्चों 4। अब क्या रखना है, यहाँ पर रखेंगे पुट y की जगह 3, तब देखते हैं x की वैल्यू क्या आ रही है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि पॉइंट में ना बने। ये कितना हो जाएगा 12 2 × 3, ये बचेगा हमारा 12 3 2 6/3 6/3, मतलब ये आ गई, जब मैंने y की वैल्यू 3 रखी है x की वैल्यू पड़ गई है 2। अब बच्चों हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। बच्चों अब अपना ग्राफ देखिए, यहाँ पर मैंने 1 1 का गैप कर लिया है, आप भी कर लेंगे x और y एक्सिस पर। अब सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट था वो क्या था 1,2। 1,2 कहाँ पर पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर पड़ेगा, यहाँ लिख देंगे हम 1,2। दूसरा हमारा क्या था 2,3। 2,3 बच्चों कहाँ पर पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा 2,3। इसको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, इस तरह से। और ये कौन सी इक्वेशन के लिए था, x - y + 1, इस वाली इक्वेशन के सॉल्यूशन आए हैं ये। अब दूसरी इक्वेशन के देखते हैं क्या है 4,0। 4,0 बच्चों यहाँ पर पड़ेगा, ये लिख दिया मैंने। और दूसरा क्या है 2,3। 2,3 कहाँ पर पड़ेगा 2 3, यहाँ पर बैठ रहा है ये 2,3। अब दोनों को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर मैच कर देंगे बच्चों। ये हमारा क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया है। अब इस ट्राइंगल के वो क्या पूछ रहा था, वर्टेक्स पूछ रहा था। एक तो ये वर्टेक्स निकला है, कोना निकला है, इसके पॉइंट क्या है हमारे, ये बताइए 2,3 है ना, तो ये हो गया एक तो वर्टेक्स। इसको लिखना पड़ेगा बच्चों, कैसे लिखेंगे देखो, वर्टेक्स अभी अब हुआ था बच्चों, हम अपने वर्टेक्स लिख लेते हैं। मैं यहीं पर लिख रही हूँ, आप फेयर कर लेना यहाँ से। सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। ये कितना है 2,3 है, पहला वर्टेक्स ये आ गया। दूसरा ये है 4,0 पे, और तीसरा कहाँ पर है बच्चों -1,0 पे। यही वर्टेक्स आ गए हैं। और हमें क्या कहा था, इसमें शेड भी करना है, तो आप शेड कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये मैंने बच्चों पेन से बनाया, आप ध्यान रखना कि पेंसिल से बनाएं आप, कि कोई गलती भी हो जाए तो आप रफ कर दें, ठीक है। इस तरह से हम शेड भी कर देंगे। एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हो गया है। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।